मैं सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूँ सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो इसके पहले बेटा हम एक लेक्चर में बात कर रहे थे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। तो अब हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स के में पर भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं किरचॉफ्स लॉ तक। तो वहाँ तक आगे कोर्स चलता रहेगा, लेकिन क्या है ना कि बीच बीच में हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए, तो ये आज आपका एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। 4×10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण को कोई वैद्युत द्विध्रुव या किसी वैद्युत द्विध्रुव में 5×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, जो कि वैद्युत क्षेत्र से कितने डिग्री पर बेटा 30 अंश के कोण पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण ज्ञात करना है। तो इसके सबसे पहले इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। हम मान लेंगे इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। ये एक वैद्युत क्षेत्र है बेटा, वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा है। इस वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव उपस्थित है, और वैद्युत क्षेत्र E बराबर आपको दिया कितना, 5×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर बात है। अब देखो यहां पर जो आघूर्ण है, आघूर्ण को बेटा हम P से लिखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर जो फार्मूला होता है तो पता है 10⁻⁹ कूलाम मीटर। मतलब आपको पता है वैद्युत क्षेत्र और P आघूर्ण। अब कह रहा है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है बेटा, जो वैद्युत द्विध्रुव है वो 30 अंश के कोण पर रखा है, कुछ इस प्रकार से 30 अंश के कोण पर। एंगल कितना बना रहा है बेटा, 30, है ना। ऐसा ऐसे कुछ रखा है। तो आघूर्ण के लिए, बल आघूर्ण के लिए जो फार्मूला होता है टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। क्या होता है बेटा, टाउ बराबर PE sin थीटा। तो टाउ बराबर PE sin थीटा वैल्यू रखेंगे। टाउ बराबर P की वैल्यू कितनी है बेटा, 4×10⁻⁹, और E की जो वैल्यू है वो है 5×10⁴, और साइन थीटा की वैल्यू 30 है। क्लियर है ना। तो टाउ बराबर 5 के 20 हो जाएगा, गुणे 10⁻⁻9 4 10⁻⁻5 हो जाएगा, इंटू साइन 30 की जो वैल्यू है वो 1/2 होगी। क्लियर है ना। अब देखो 2 × 2 ये कैंसिल होगा, तो टाउ बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻4। एक प्लस का है, 5 माइनस के हैं बेटा तो घट जाएगा, तो 10⁻⁻4। और इसका जो फार्मूला जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर। क्लियर है ना। तो ये आपका आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। कोई समस्या, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3×10⁻⁷ के आवेश से आवेशित हो जाता है। नंबर 1, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। नंबर 2, क्या ऊन से पॉलीथीन में साहित्य, मतलब इसका मतलब होता है द्रव्यमान बेटा, इसका मतलब होता है द्रव्यमान, इसका मतलब होता है द्रव्यमान। तो अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान स्थानांतरित होगा, इसके बारे में हम समझ लेंगे, ठीक है ना। कोई समस्या। चलिए तो पहला क्वेश्चन है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बेटा इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये समझना है कि पॉलीथीन है, एक आपकी क्या है बेटा, पॉलीथीन है, पॉलीथीन, और एक है ऊन से रगड़े जाने पर, पॉलीथीन और ऊन। अब यहां पर तुमको ये बात सोचना है कि टुकड़ा
3 × 10⁻⁷ कूलाम से ऋण आवेशित हो जाता है। कौन? पॉलीथीन। तो पॉलीथीन पर ऋणात्मक चार्ज आया है। कैसा चार्ज? ऋणात्मक आवेश आया है। कैसा? ऋणात्मक आवेश। तो ऊन पर कैसा आएगा बेटा? धनात्मक। कैसा आएगा? धनात्मक। अब यहां से आपसे अगर ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कहां से कहां हुआ है, ऊन से पॉलीथीन पर या पॉलीथीन से ऊन पर, तो बेटा जो धनात्मक होता है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा देता है। तो इलेक्ट्रॉन आया है ऊन से पॉलीथीन पर, मतलब पॉलीथीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और ऊन को इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। ठीक है ना? तो अब यहां पर क्या है, पहले तो आवेश लिख लो। Q बराबर कितना है बेटा? 3 × 10⁻⁷ कूलम। और E इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है? अब आपको नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है Ne। हमें N निकालना है, तो N बराबर हो जाएगा Q/E, और Q की वैल्यू जो है वो है 3 × 10⁻⁷, और E है 1.6 × 10⁻⁻19। क्लियर है ना? अब इसको ऊपर ले जाएं तो N बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻⁻7, 10 की पावर ऊपर जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा, अपान में हो जाएगा 1.6। दशमलव हटा देंगे, 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे घटाएंगे तो 30/16 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 10 की घात बचेगा 12 प्लस का, क्यों 12 और 7 19 होता है। ठीक है? अब यहाँ पे इसको भाग करेंगे, 16 एकम 16 है ना, कितना बचा? 14 है ना? तो यहाँ पे भाग करके ऐसे देख ले सकते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। 2 से काट दें, 2 × 16, 15 दूना 30। क्लियर है ना? अब देखो 8 एकम 8, कितना बचा? यहाँ पर 8 2 10 और 7 7 0 लगाएंगे तो 8 9 72 ज्यादा हो जाएगा, 8 8 64, और फिर उसके बाद 8 6 8 8 64, और यहाँ पर कितना आया था? 8 8 एकम 8 7 कितना हुआ? 8। ठीक है, हाँ 15 15 को भाग करना है हमें 8 से, तो 8 एकम 8 कितना बचा? 7, दशमलव लगाया 70 हुआ, 8 8 64, 6 बचा, और फिर 8 7 56, 8 5 40। ठीक है ना? तो फाइनली आया क्या? N बराबर 1.875 इंटू 10 की पावर 12 इतने इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात है ना? इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए। यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या है? क्या ऊन से पॉलीथीन? बेटा हाँ, सेकंड में लिखेंगे, इसमें देख लेते हैं, फ्रेम चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसमें लिखेंगे हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक कण है। इलेक्ट्रॉन एक कण है, तो जब इलेक्ट्रॉन कण है तो इलेक्ट्रॉन क्या क्या बेटा होता है? द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्थानांतरित होगा। क्लियर बात है ना? क्यों? जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां पे देखो, तो हम बात करें तो पॉलीथीन के द्रव्यमान में, इसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी? द्रव्यमान में वृद्धि। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया है, और ऊन के द्रव्यमान में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो यहां पे आपको सिर्फ इतना लिखना है कि हाँ, द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कण है, और जब कण स्थानांतरित होगा तो बेटा द्रव्यमान अपना लेकर जाएगा। कोई समस्या है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों A तथा B हैं, गोले A तथा B हैं, जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है
यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश दिया गया है तो इनके मध्य वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा। दूसरी बात कहा गया है कि यदि आवेश को दोगुना कर दिया जाए, मतलब जो आवेश की जो मात्रा है उसको दोगुना कर दिया जाए और दूरी को आधा कर दिया जाए, तो उनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लग रहा था उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा होगा या कितना होगा, कह सकते हैं बढ़ेगा या घटेगा, ऐसा आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैद्युत प्रतिकर्षण बल निकालेंगे। तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे थोड़ा समझने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा Q1 बराबर कितना है बेटा 6.5, एक सेकेंड, 6.5 इंटू ठीक है, तो 6.5 इंटू 10 की पावर कितना है -7 कूलम। यहाँ पर है, यहाँ पर Q2 बराबर भी दिया गया कितना 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। इनके बीच की दूरी भी दी गई है और वो दूरी कितनी दी गई बेटा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर अर्थात R बराबर दिया गया है 50 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 से क्या कर देंगे गुणा। क्लियर है, तो ये फाइनली आपको पता है। अब प्रतिकर्षण बल निकालना है तो कूलॉम्स लॉ लगाएंगे और कूलॉम का नियम कहता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो आपको याद रखना 9.0 इंटू 10 की पावर 9 और Q1 की जो वैल्यू है वो है 6.5 इंटू 10 की पावर -7 और Q2 की वैल्यू है 6.5 इंटू 10 की पावर -7। अपान में R स्क्वायर है, R है 50 गुणे 10 की घात -2 का होला स्क्वायर। क्लियर है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो F बराबर हो जाएगा 9 इंटू 0 है ना और इंटू 10 की पावर, देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 7 है, माइनस का जुड़ जाएगा 14 हो जाएगा, 10 पावर 9 निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 6.5 और 10 की पावर 14 था प्लस का बेटा 9 सॉरी 14 था माइनस का, 9 है प्लस का तो घटेगा, तो 14 - 9 कितना बचेगा भैया 5 बचेगा। क्लियर है ना, -5 बाई यहाँ पे हो जाएगा 25 या 50 गुणे 50 लिख सकते हैं और ये 10 की घात -4 कैंसिल होगा तो बचेगा 10 की घात -1। क्लियर बात है ना। अब देखो यहाँ पर चाहे तो हम क्या करें 25 5 एकम 5 कितना बचा 5 तिया 15, ठीक है, फिर 5 एकम 5 5 तिया 15, 100 हो गया। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर हो जाएगा 9.0 इंटू 1.3 इंटू 1.3 इंटू 10 की पावर -1 और अपान में 100 है ना बेटा, तो 100 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2, क्योंकि 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा 9। क्लियर बात है ना, और ये 1.3 इंटू 1.3 इंटू 10 की पावर -3। क्लियर बात है, इतने न्यूटन। अब इसको गुणा करेंगे तो F बराबर 9 39 के 9 हासिल आए 3 13 कम 13 और 3 16 है ना, 2 के बाद दशमलव लगा देंगे गुणे 10 की घात -3, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे F बराबर 9 9 81 का 1 हासिल आए 8 9 9 सॉरी 54 और 8 62 के 2 हासिल आए 6 9 एकम 9 9 और 6 15। क्लियर है ना, और कितने के बाद दशमलव बेटा 2 के बाद गुणे 10 की घात -3, एक दशमलव इधर ले जाएंगे तो एक घात और प्लस करेंगे तो F बराबर हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर बाकी छोड़ देंगे -2 + 1, तो F बराबर जो फाइनली आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर
माइनस सॉरी 2 का है, -3 होगा ना बेटा, तो -2 हो जाएगा, -2 इतने न्यूटन हो गया प्रतिकर्षण बल। क्लियर है ना? कोई समस्या बोलो। तो ऐसे आपका क्वेश्चन लग सकता है। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेंगे। ठीक है, अब इसका बी पार्ट भैया देखते हैं। बी पार्ट में क्या करेंगे, इसको थोड़ा समझिए कि एफ की जगह हम लिख सकते हैं, एफ की जगह लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर बराबर 1.5 × 10⁻² न्यूटन। क्लियर है? थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न होने वाला है क्या, देख लेते हैं, सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जो जो बातें आपसे कह रहा है उसको आपको वैसे करना है। तो पहले तो बी पार्ट को लगाने के लिए यहां पे देखते हैं बी पार्ट। यहां पे Q डैश मान लो, क्योंकि आवेश में कुछ वृद्धि की गई। कितनी? कहा गया आवेश की मात्रा को 2 गुना। तो पहले बेटा कितना था Q1, तो 2 गुना करेंगे तो 2Qn। क्लियर है ना? उसके बाद आवेश कितना था दूसरे पर, तो Q2 डैश, ये Q1 डैश और ये Q2 डैश, यहां पर हो जाएगा 2Q2। और कहा गया है कि दूरी को आधा कर दिया जाए। दूरी क्या कर दी जाए? आधी। तो r की बाई में 2 रहेगा, तो यहाँ पे दूरी को हम क्या कर देंगे? आधा। तो r बराबर हो जाएगा r डैश या r1, तो r डैश, अब दूरी को आधा किया गया तो r/2। क्लियर है ना? अब फार्मूला लगाएंगे, f बराबर 1/4πε0 और Q1 डैश Q2 डैश बाई r डैश का स्क्वायर। क्लियर है ना? तो f बराबर, अब देखो 1/4π भाई वैसे रहेगा, है ना? Q1 डैश कितना है? Q1 डैश है 2Qn इंटू 2Q2 बाई, यहाँ पे r स्क्वायर बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो f बराबर हो जाएगा 1/4πε0, 2 दूना 4 Q1 Q2 और बाई, यहां पर r स्क्वायर तो रहेगा बटे में 2 दूना 4, 4 कहां चला जाएगा? ऊपर। बटे में वैसे 4 लिखना चाहिए, लेकिन ये 4 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो यहां पे बचेगा क्या? नीचे बचेगा f बराबर 1/4πε0, यहाँ पे ऐसे समझ लो, ये 4 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो हो जाएगा 4 चौक 16 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो f बराबर हो जाएगा 1/4πε0 और Q1 Q2 अपान r स्क्वायर इंटू 16। देखो इसकी जो वैल्यू है बेटा, इसकी वैल्यू देखो वो कितनी आई है, ये है ना? तो हम लिख सकते हैं f बराबर 1.5 इंटू 10⁻² इंटू 16। क्लियर बात है ना? कोई समस्या? देख लेते हैं एक बार, ऐसा तो नहीं। ठीक है, तो f बराबर कितना हो जाएगा? 16 × 80 का 0 है ना? हासिल 8, 16 कम 16 और 8 24 गुणे 10 की घात -2, और कितने के बाद 10, 1 के बाद कैंसिल हो जाएगा एक और। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं 2 0 काट के 2 के बाद, यानी कितना हो जाएगा? 0.24 न्यूटन। क्लियर है ना? मतलब इतने न्यूटन का बल लगेगा। या कह सकते हैं बेटा यहाँ पर पहले की अपेक्षा कितने गुना हो जाएगा? 16 गुना। जो प्रतिकर्षण बल पहले अगर 2 न्यूटन लग रहा होगा, तो अब वह प्रतिकर्षण बल 16 और गुणे 2, 16 दूना 32 न्यूटन लगेगा। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। शायद थोड़ा सा ये कट गया है, इसको थोड़ा ऊपर लिखिएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 0.24 न्यूटन आएगा, बस ये याद रखिएगा। कोई समस्या? ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि दो बिंदु आवेश, एक +9 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच आवेश Q कहाँ रखा जाए कि ये संतुलन में रहे? तो इसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम बना लेंगे। हम मान लेंगे कि यहाँ पर
एक, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन रखा है बेटा, +9 इलेक्ट्रॉन रखा है, और यहां पर रखा है प्लस इलेक्ट्रॉन। अब कह रहे हैं कि इनके बीच एक आवेश, तो हमने मान लिया कि यहां से x दूरी पर एक बिंदु O है, और इस पर हमने एक आवेश रख दिया Q। इस पर हमने आवेश क्या रख दिया, Q। ये Q पर शून्य है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इधर से कितना मानेंगे बेटा, इधर से मानेंगे 16 - x, टोटल 16 है ना, तो इधर से कितने हो जाएंगे 16 - x। क्लियर है ना। तो अब देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे, इसको मान लो A और इसको मान लो B। तो हम निकालेंगे किसके, FAO के बीच लगने वाला बल। तो FAO के बीच लगने वाला जो बल है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर बेटा है 9 इलेक्ट्रॉन, और इनटू यहां पर Q है, और अपान में क्या होगा, यहां पर बात करेंगे अपान में क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि यहां पे लिखेंगे x²। क्लियर है ना। अब हम निकालेंगे FBO के बीच की। FBO बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर इलेक्ट्रॉन है और यहां पर Q है, और इसके बीच की दूरी है 16 - x का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब संतुलन की स्थिति है अगर बेटा, संतुलन का मतलब है अगर संतुलन की स्थिति है, संतुलन की स्थिति है अगर, तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो FAO है वही FBO होगा, मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब इधर इनके बीच लगने वाला बल और इनके बीच लगने वाला बल दोनों आपस में क्या हो बेटा, इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे जो आए हैं बल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9EQ बाई x² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट EQ बाई 16 - x का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है तो उसको काट भी सकते हैं, क्या कटेगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, EQ भी कैंसिल होगा, EQ, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/x² बराबर हो जाएगा 1/16 - x का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर बराबर होगा 1/16 - x का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3/x बराबर 1/16 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 48 होता है, -3x बराबर हो जाएगा x। इसको उधर ले जाएंगे तो 48 बराबर हो जाएगा 3x प्लस का प्लस x, तो ये हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 48 बेटा, तो x बराबर हो जाएगा 48/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी x बराबर हो जाएगा कितना, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, 12 सेंटीमीटर। मतलब ये कि ये +9 इलेक्ट्रॉन से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन आवेश क्यू रखा जाएगा, तो उस पर जो इधर के द्वारा लगने वाला बल है और जो इधर से लगने वाला बल, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको यही बताना है कि इनके बीच आवेश क्यू कहां रखा जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि +9 इलेक्ट्रॉन से कितनी दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, और प्लस इलेक्ट्रॉन से यहां पर 16 - 12 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 4। तो ये ऐसा आप कह सकते हैं। क्लियर है ना, कोई समस्या है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः इतने कूलम तथा इतने कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है भाई, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। तो यहां पर सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लें। एक यहां पर बिंदु है और एक यहां पर है, इनके जो बीच की दूरी है वो कह रहा है 1 मीटर है। कितनी है, 1 मीटर, 1 मीटर है। क्लियर बात है ना। अब देखो Q1 बराबर दिया गया है कितना, +5 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है ना। और Q2 बराबर भी दिया गया है +10 × 10⁻⁹ कूलम। क्लियर है ना, कोई समस्या। तो चलो कितना हो गया, चलिए। तो बेटा यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहले तुमको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए, ये अगर प्लस चार्ज है और यहाँ पर भी कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज अगर होंगे तो फिर यहाँ पर होगा क्या बेटा, देखो
अब प्लस चार्ज के कारण मान लेते हैं कोई यहाँ पर पॉइंट ले लें, तो प्लस चार्ज से वैद्युत क्षेत्र ये हो जाएगा E1, क्योंकि प्लस चार्ज से बाहर की ओर जाता है, और यहाँ पर प्लस चार्ज से ये हो जाएगा E2। मतलब इनकी दिशाएं क्या है, विपरीत है। मतलब जहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा शून्य होगी वो इन दोनों के बीच में ही होगा पॉइंट। और अगर कहीं एक पर प्लस होता दूसरे पर माइनस, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है ये चला जाता बाहर, है ना भाई, बात करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो अगर मान लो ये थोड़ा सा पॉइंट में याद रखो कि अगर दोनों चार्ज समान हैं, चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो जो भी पॉइंट होगा जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी वह पॉइंट इन दोनों चार्जों के बीच में होगा। लेकिन अगर एक पर प्लस हो गया दूसरे पर माइनस हो गया, पहले दूसरे पर माइनस हो गया पहले पर प्लस हो गया, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है जहां पर तीव्रता शून्य होगी ये बीच में ना होकर कहीं बाहर होगा। क्लियर बात है ना। तो यहां पर तो हमको समझ में आ गया है कि बीच में होगा, क्योंकि दोनों पर आवेश समान है, प्रकृति समान है, प्लस प्लस है ना। तो हम मान लेंगे कि यहां से बेटा x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर आपकी तीव्रता शून्य है। तो हम पहले Q1 के कारण तीव्रता निकालेंगे। तो Q1 के कारण तीव्रता, Q1 के कारण तीव्रता, तीव्रता E1 बराबर, फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 बाई R कितना है बेटा, यहां से यहां तक x है, क्लियर है ना, x स्क्वायर। अब बेटा इधर से टोटल 1 है तो इधर से हो जाएगी 1 माइनस एक्स, कितनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स। तो Q2 वर्ग के कारण हो जाएगी बेटा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या है कि अगर तीव्रता शून्य होगी तो बेटा E1 बराबर होगा E2 के, अगर तीव्रता शून्य होगी तो E1 बराबर होना चाहिए किसके, E2 के, तभी ये पॉसिबल है ना। तो हम वैल्यू रख लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, यहाँ पे हो जाएगा Q2 बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब Q1 की वैल्यू रख लेंगे 5 × 10 की घात -19 बाई एक्स स्क्वायर, क्लियर है ना, बराबर Q2 की वैल्यू रखेंगे भाई 10 × 10 की घात -19 और बटे में होगा कितना बेटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब इसमें कुछ कट रहा हो तो काट दो भाई, क्या कटेगा देखो, ये इससे कटेगा, क्लियर है ना, कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्लियर है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर 1/1 एक्स स्क्वायर बराबर 2 बाई 1 माइनस एक्स का होल, सॉरी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर √2। भाई √2 का मतलब है इसको स्क्वायर करेंगे ना बेटा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली आएगा क्या, यहाँ पर आएगा बेटा देखो 1/x बराबर √2 बाई 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स बराबर √2x, क्लियर है ना, x उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 बराबर √2 प्लस 2x, है ना, प्लस x, क्लियर बात है ना। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे x तो हो जाएगा √2 प्लस 1 और बराबर में होगा 1, क्लियर है। अब इसको अपान में ले जाएं या इसको सॉल्व कर लें बेटा, तो x बराबर हो जाएगा 1 बाई √2 प्लस 1, इसका कंजुगेट कर देंगे √2 माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा √2 माइनस 1, ठीक है ना। तो x बराबर, अब देखो √2 माइनस 1, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, माइनस 1 करेंगे और बाई में होता है 2a² माइनस b स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x बराबर 0.414 और बाई 2 माइनस 1, तो x बराबर हो जाएगा 0.414 बाई 1, यानी x बराबर हो गया 0.414 मीटर। मतलब यह वह दूरी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा, 0 की। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर करें,
कमेंट करें और लाइक करें, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उस पर कमेंट करके उसमें शो करें कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको जो है सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।